हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंसान। आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेदा के डाइट प्लान के बारे में जानेंगे। मैं आपको खाने से संबंधित 6 ऐसे नियम बताऊंगा जिसे महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय के 7वें और 8वें अध्याय में बताया है। सबसे पहला नियम है खाने को कब खाएं। इस पे महर्षि वाग्भट बताते हैं कि पहले खाए हुए खाने को अच्छी तरह से पचने के बाद, यानी ज़्यादा भूख लगने के बाद, पेट को हल्कापन महसूस होने के बाद और शुद्ध डकार आने के बाद ही हाथ, मुंह और पैर अच्छी तरह से धोकर ही खाना खाना चाहिए। अगर समझिए कि आपको भूख नहीं लगा है और पहले खाया हुआ खाना भी अच्छी तरह से नहीं पचा है, फिर भी आप लगातार खाए जा रहे हैं, इसे आयुर्वेदा में अध्यसन यानी ओवर ईटिंग कहा गया है। ओवर ईटिंग से आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और अगर लगातार आप ऐसा करते हैं तो आपको पेट से रिलेटेड कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा नियम है खाने को कितनी बार खाना चाहिए। क्या हमें दिन में सिर्फ 2 बार खाना चाहिए या दिन में हमें थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। इस पे महर्षि वाग्भट कहते हैं सबका शरीर अलग अलग है, सबकी पचाने की क्षमता भी अलग है और सबका फिजिकल एक्टिविटी भी एकदम अलग है। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर अगर पित्त वाला है तो उसे खाना पचाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और उसे बार बार भूख लगेगा। ऐसे कंडीशन में उसे बार बार खाते रहना चाहिए। वहीं अगर कोई कफ वाला व्यक्ति हो तो उससे शायद दिन का 2 बार का खाना ही ज़्यादा होगा और उसे बीच में बिल्कुल भूख भी नहीं लगेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही हमें खाना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति एसी में बैठकर काम कर रहा है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम है, तो उसके लिए दिन में 2 बार का खाना ही ज़्यादा होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति दिन भर धूप में मेहनत करता है तो उसके लिए हो सकता है कि बार बार खाना पड़े। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे बॉडी को 2 बार का खाना चाहिए या दिन में थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। ये तो सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा नियम है खाना कैसा हो। आयुर्वेद के अनुसार हमें वैसा खाना खाना चाहिए जो हमारे बॉडी के वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस रखे। इसके साथ ही आपके परिवार की जो परंपरा है, यानी पहले से जिस खाने का सेवन होते हुए आ रहा है, वही खाना आपके लिए बेस्ट है। आपके लोकेलिटी में जो अनाज, फल, सब्जियां मिलती हैं आपके लिए वही बेस्ट है, क्योंकि आपका बॉडी उनके अकॉर्डिंग एडेप्ट कर चुका है। जैसे अगर आप बिहार, यूपी, पंजाब या नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं तो वहाँ पर बनने वाला गेहूँ आपके लिए अच्छा है, या फिर आप साउथ या कोस्टल जोन में हैं तो आप लगातार चावल खा सकते हैं। वैसे ही अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आप ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप वैसे खाने को चूज करें जो पवित्र यानी सात्विक गुणों से भरपूर हो सके तो शाकाहारी भोजन का ही यूज करें। देखिए, आयुर्वेदा में मांसाहारी के बारे में भी बताया गया है, लेकिन वो सिर्फ किसी बीमारी को ठीक करने के लिए है और आयुर्वेदा में नॉर्मल कंडीशन में आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन के लिए ही बोला गया है। अगर आप राजसिक और तामसिक गुणों से भरपूर मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो हो सकता है आपके मन में क्रोध, लालच और टेंशन जैसी भावना उत्पन्न हो। देखिए, आयुर्वेदा में ना तो किसी कैलोरी कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है और ना ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डिवाइड किया गया है, लेकिन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपके खाने में ये 6 स्वाद होना बहुत ही जरूरी है। इसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वाग्भट बताते हैं कि खाने की शुरुआत हमेशा मीठे स्वाद से होनी चाहिए और वो भी वैसा मीठा जिसे घर पे बनाया गया हो। चौथा नियम है खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखें और कैसे खाएं। वाग्भट बताते हैं एकांत में बैठकर और मौन धारण करके खाएं। इसके साथ ही खाने की कभी निंदा ना करें। देखिए, खाने में अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो आप खुशी खुशी खा लें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा मन कैसा है ये हमारे डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ है और ज़्यादा चिंतित है और उसी समय खाना खा रहा है तो हो सकता है उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए। आजकल तो लोग टीवी देखते हुए, बात करते करते या खड़े होकर खाते हैं, जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग एकदम गलत है। 5वां नियम है खाने की कितनी मात्रा हो। वाग्भट के अनुसार खाने को बैलेंस करके खाना बहुत ही जरूरी है। अब ये बैलेंस हर व्यक्ति के लिए उसके बॉडी टाइप, उसका एज और उसके रहने वाले जगह पे डिपेंड करता है। इसका सिंपल नियम है कि अपने खाने को 4 भाग में बांट दें, जिसका 2 भाग अन्न से भरा हो, जैसे चावल, दाल, सब्जी और रोटी, और बाकी 2 भाग दूध, पानी, पनीर और खीर से भरा हो। छठा नियम है भोजन करते समय पानी कितना पिएं। जैसे आप चटनी बनाते हैं तो मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, वैसे ही खाना खाते समय आपको घुट घुट में पानी पीते रहना चाहिए। साथ ही अगर आप खाने के तुरंत पहले ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये आपके बॉडी में वात के प्रकोप को बढ़ा देगा, और वहीं अगर खाने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके बॉडी में कफ का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए खाने से पहले अगर आपको पानी पीना है तो 45 मिनट पहले पीजिए, खाना खाने के करीब 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए।
साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति खाना अच्छी तरह से पचा लेता है और फिजिकली बहुत एक्टिव है तो वो इन नियम का पालन नहीं भी करे तो चल सकता है। आने वाले वीडियोज में हम आयुर्वेदा के बाकी नियमों को भी देखेंगे। आप अपना डाइट प्लान बनाते समय इन सब बातों का ध्यान दें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली के साथ शेयर करके उनको भी अवेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।